अमावस्या तिथि पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन क्या सुहागन स्त्रियां अपने श्रृंगार को कर सकती हैं कि नहीं, क्या हम श्रृंगार की सामग्री दान कर सकते हैं अथवा नहीं। जैसा कि आप सबको पता है अमावस्या तिथि पितरों के नाम समर्पित है, तो अब पितरों के नाम श्राद्ध तर्पण जो तीर्थ नदियों में स्नान करते हैं वह हम सुबह सवेरे करें कि दोपहर में करें। जैसे कि श्राद्ध के नियम है कि अमावस्या तिथि दोपहर के समय जब होती है तो हम श्राद्ध तर्पण करते हैं। अब जो लोग अपने घर से सूखा भोजन या फिर आप पका हुआ भोजन निकालते हैं वो हमें कब निकालना चाहिए, दोपहर में अथवा सुबह सवेरे। अब दीपदान करने की भी बहुत सारी मान्यता है, तो हम दीपदान जो पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं वो कब करें, या अपने घर के मुख्य द्वार पर कर रहे हैं तो वो कब करें। बहुत सारी भ्रांतियां इस वीडियो में हम आपकी क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो अमावस्या तिथि से संबंधित होने वाली है, जो कि हर महीने अमावस्या आती है। और ये जो माघ महीने की अमावस्या है जो कि 9 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी, इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो ये अमावस्या स्नान के लिए बहुत महत्व रखती है, तो आप किसी पवित्र नदी में जरूर स्नान करें, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है इस दिन सूर्य और चंद्रमा की दूरी बहुत कम यानी शून्य हो जाती है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव वो जल पे अधिक होता है और इसीलिए जल में स्नान करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, पितरों के नाम हम जो श्राद्ध तर्पण करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है दोपहर में करने की बात कही गई है, तो यदि आप पवित्र नदियों में स्नान करके श्राद्ध यानी कि पिंडदान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, तो आप अवश्य करें। उसके बाद हम भोजन का दान करते हैं, और जब तक हम श्राद्ध तर्पण या भोजन का दान नहीं कर लेते हैं तब तक हम स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। यदि आपको ज्यादा विषम स्थिति हो, आपसे नहीं रहा जाता है, तो आप जूस, फल या फलाहार की चीजें ले सकते हैं, लेकिन भोजन हमें नहीं करना है जब तक हम श्राद्ध तर्पण या फिर हम ब्राह्मण को भोजन ना करा लें तब तक। ये पहली चीजें, आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे तो ये क्लियर हो गया। अब सभी लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम पितरों के निमित्त दान करते हैं। तो यदि आप अपने घर से सूखा भोजन निकालना चाहते हैं, जिसमें चावल, दाल, कुछ मौसमी फल, सब्जियां, दक्षिणा, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं, तो यदि आप ये निकाल रहे हैं तो अपने घर में या कहीं आप नदी में स्नान करने गए हैं तो स्नान के तुरंत बाद हमें ये सारी भोजन की सामग्रियां निकालनी होती हैं। संकल्प लेकर अपने पितरों का ध्यान करना होता है। उसके बाद आप दिन में कभी भी इसे मंदिर में दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी भ्रम है कि मैम हम किसी गरीब को दें या फिर किसी ब्राह्मण को दें, तो देखिए हर अमावस्या पर आप यदि हो सके तो किसी ब्राह्मण को दान देते हैं, मंदिर में रख के आते हैं तो अति उत्तम है। यदि आपके आसपास ऐसा संभव नहीं है तो आप गरीबों को भी ये दे सकते हैं। अपने घर से एक थाली जो भोजन आप निकालते हैं वो पका हुआ भोजन भी आप दे सकते हैं, और ये कच्चा, लेकिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल आपको भोजन में नहीं करना है। ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है, इसमें तमोगुण होता है, और जो हमारे पितर होते हैं, हमारे जो देवता होते हैं, वो सत्वगुण होते हैं। इस वजह से लहसुन प्याज का इस्तेमाल आप ना करें। दूसरी अहम बात कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न है कि क्या महिलाएं इस दिन श्रृंगार कर सकती हैं अथवा नहीं। बिल्कुल इस दिन महिलाएं श्रृंगार कर सकती हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त, जब आप देखिए अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है, जिसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, तो उस दिन सभी सुहागन स्त्रियां अपने 16 श्रृंगार को करके वो परिक्रमा करती हैं, फेरी देती हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की निमित्त पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। तो कोई भी अमावस्या हो, इसमें श्रृंगार वर्जित नहीं है, तो आप श्रृंगार कर सकते हैं। आप श्रृंगार की वस्तुएं दान में दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को भ्रम था कि पितर के लिए हम कर रहे हैं तो हमें श्रृंगार नहीं छूनी चाहिए, या फिर हम श्रृंगार स्वयं कर नहीं सकते हैं। तो आप दान भी दे सकते हैं, स्वयं श्रृंगार भी कर सकते हैं। आप जैसे साधारण अपने घर में रहते हैं उस तरह से आप रहें। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अमावस्या तिथि पर हमें किसी अन्य के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यानी फ्री का भोजन नहीं करना है। अगर आप ऐसे कहीं बाहर हैं तो आप जाके खरीद कर यानी कुछ पैसे देकर, मूल्य चुकाकर आप भोजन कर सकते हैं।
कहते हैं कि इस दिन यदि हम किसी के अन्य का घर का भोजन करते हैं तो हमारे पितर हमसे रुष्ट होते हैं, क्योंकि पितरों को भी आपके अंदर ही पितर हैं, तो आपके साथ साथ उनको भी वहां जाना पड़ता है और वो चीजें वो शुभ नहीं मानी जाती हैं। तो बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। और इस दिन कोई शुभ मांगलिक कार्य, जैसे कि आपके घर में कोई विवाह का आयोजन है या फिर आपके घर में कोई मुंडन है, कोई ये काम हम नहीं कर सकते। आप सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं, आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप अपने घर में हवन पूजा पाठ यानी कि देवताओं के निमित्त हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अमावस्या तिथि पर एक नियम आप बनाकर चलें जिससे आपके घर में भी सुख समृद्धि रहे। इस दिन आपको अपने घर की डीप में सफाई करनी होती है, यानी कि अपने घर से कूड़ा कचरा, जो भी आपके घर कबाड़ या भंगार बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो आप हटा सकते हैं। जितनी भी टूटी फूटी चीजें हैं आप उसे हटा सकते हैं, यहाँ तक कि झाड़ू भी आप हटा सकते हैं। सिर्फ कार्तिक अमावस्या, जो कार्तिक माह में अमावस्या जो कि दीपावली मनाई जाती है, उस दिन आप झाड़ू ना हटाएं। बाकी और किसी भी अमावस्या पर हम झाड़ू, टूटी फूटी झाड़ू है, आपके तवा है, आपकी टूटी हुई कढ़ाइयाँ हैं, जैसे बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि माता लक्ष्मी का वास माना जाता है तो हम इसे अपने घर से नहीं हटा सकते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि पर कोई भी फटी पुरानी चीजें हो, आपकी टूटी फूटी चीजें हो, आप ये हटा लें। हाँ, एक बात और भी ध्यान में रखना होता है कि जैसे आप कोई कपड़ा हटा रहे हैं, आपके फटे पुराने कपड़े हैं, आप नहीं पहनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम अमावस्या तिथि पर किसी को दे दें, लेकिन जब शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो हम कपड़े नहीं देते हैं। तो अब कपड़े क्यों नहीं देते हैं? उसका रीजन है कि जो कपड़ा है वो शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह की ज्यादा प्रधानता होती है। तो आप यदि अपने पुराने कपड़े उस दिन देते हैं तो वो आपके हित में नहीं होता है। तो बस इस तरह से थोड़ा सा आपको अपने आप को सजग रखना है और अपने आप को जानकारी रखते हुए आप इन छोटी छोटी बातों को कर सकते हैं। अब अपने घर में, आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, कोई मेहमान आए हैं, तो आप आराम से उन्हें भोजन कराएं, उनका स्वागत करें, सब आपके लिए शुभ ही होता है। इस दिन अपने घर में यदि आप व्रत करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम व्रत करना चाहते हैं, तो आप शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार की चीजें भी ले सकते हैं। इस दिन नमक का त्याग किया जाता है, इस दिन सरसों के तेल की बनी चीजें नहीं खाई जाती हैं। इस दिन आप और भी जितनी भी फलाहार की चीजें हैं वो खा सकते हैं। यदि आपसे नहीं रहा जाता तो इतना भी कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप व्रत ही करें। आप जब तक सूखा अनाज या भोजन दान कर रहे हैं, पितरों के निमित्त स्नान, सूर्य को जल देना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य भी आत्मा के कारक होते हैं और कहीं ना कहीं पितरों से भी संबंध होता है। तो आप इस दिन, वैसे तो हर दिन हमें सूर्य को जल देना है, लेकिन इस दिन भी आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। काले तिल मिला लें। अब अमावस्या माघ मास की अमावस्या है, तो इस दिन तो तिल की बहुत बड़ी महत्वता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें काले तिल का उपटन लगाना, काले तिल डाल के जल में स्नान करना, काले तिल से भगवान सूर्य को जल देना, काले तिल का हवन करना। इस दिन आप अपने घर में हवन भी कर सकते हैं सूक्ष्म मात्रा में, या फिर आप वैभव तरीके से यानी कि विधि विधान से। अब सूक्ष्म मात्रा को हवन को अग्यारी कहा जाता है, तो जिसमें शुद्ध घी, कपूर, गुग्गल और ये शक्कर यानी कि बूरा और काले तिल मिलाकर आप बना सकते हैं। नहीं है तो सिर्फ गुड़ और घी, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी ये हम करते हैं। तो आप पूजा करने के बाद अपने घर में घी और गुड़ की अग्नि पर गाय के गोबर का उपला हो तो अति उत्तम है, नहीं भी है तो आप अग्नि, आम की लकड़ी ले लीजिए, उसको प्रज्वलित करके आप उसमें गुड़ घी की आहुति कितनी भी आप 11, 21 कितनी भी आप दे सकते हैं, वो भी शुभ मानी जाती है। अब आइए जानते हैं कि जो दीप दान करना है वो, तो देखिए पूजा में जब आप दीप दान कर रहे हैं तो वो दीप दान नहीं होता है, वो पूजा में हमारे पूजा का साक्षी दीपक होता है। दीप दान होता है अंधेरे में प्रकाश का दान करना। तो आप संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे पितरों के निमित्त, जैसे कि बहुत सारे लोग पितृदोष के निवारण के लिए वो जलाते हैं, तो आप पितरों के निमित्त अपने पीपल वृक्ष के नीचे वो दीप लगा सकते हैं। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। देखिए पितरों का संबंध माता लक्ष्मी से भी होता है, क्योंकि पितर प्रसन्न है तो हमारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं और हमारे घर में धन का आगमन होता है, धन का संचय होता है। तो इसीलिए लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो आप
अपने मुख्य द्वार पर संध्या के समय साफ सुथरा कर दीजिए थोड़ा सा, और वहां पर एक फूलों का आसन, क्योंकि दीपक डायरेक्टली नहीं रखते हैं, कोई ना कोई चीज का आसन, तो फूल का आसन आप दे लीजिए और वहां पर दीप रखकर प्रणाम कर लीजिए। आप पितरों का, माता लक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद दूसरे दिन दीपक आप सफाई में हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हर अमावस्या पर ये नियम बना के चलते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और इस दिन सुहागन स्त्रियां श्रृंगार भी करें और श्रृंगार का दान भी करें, पूजा पाठ करें, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।